इन विधियों से जो भी हमने पुरानी रोड विधियां देखी और आधुनिक विधियां देखी, उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है यानी मुक्त धातु को प्राप्त करना, तो हेडिंग डालना धातुओं का पृथक्करण, यानी यहां मुक्त धातुओं का पृथक्करण। अब इस स्टेप में, इस चरण में जो भी हमें लवण मिले हैं, इनसे आधुनिक और पुरानी विधियों से जो लवण मिले हैं, उनका इन 2 विधियों से, 3 विधियों से इस चौथे चरण में क्या किया जाता है, मुक्त धातु प्राप्त की जाती है। तो 2 विधियां हैं। एक तो है पहली, मैं बताऊंगा ऐसे लिखना है ना, लैंथेनाइड मर्क्यूरी। पहला है लैंथेनाइड मर्क्यूरी अमलगम का ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। होता क्या है, लैंथेनाइडों को, जो लैंथेनाइड है उसके लवणों को मरकरी का इलेक्ट्रोड लेके विद्युत अपघटित किया जाता है। मैंने क्या विद्युत अपघटित किसमें है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं विद्युत रसायन में, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, उसमें मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और विद्युत अपघटित किया जाता है। विद्युत अपघटन से हमें लैंथेनाइड मरकरी अमलगम प्राप्त होता है। लैंथेनाइड मरकरी अमलगम प्राप्त होता है, और जब इस लैंथेनाइड मरकरी अमलगम को गर्म किया जाता है तो हमें शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त होता है, मुक्त लैंथेनाइड धातुएं प्राप्त होती हैं। इसमें वियोजन के पश्चात मरकरी की कुछ मात्रा यानी कुछ अशुद्धियां बची रह जाती है, इसमें लैंथेनाइड धातु में, यानी ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होती धातु, कुछ मात्रा बची रह जाती है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसमें लिखो, मुक्त धातुओं का पृथक्करण, मुक्त धातुओं का पृथक्करण। इसमें उपर्युक्त विधियों द्वारा उपर्युक्त विधियों द्वारा हम विभिन्न धातु आयनों को धातु लवण के रूप में पृथक कर लेते हैं, उनसे मुक्त धातु प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले लिखना लैंथेनाइड मरकरी अमलगम का ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड मरकरी अमलगम, है ना, लैंथेनाइड मरकरी अमलगम, ठीक है। इसमें लिखो, यदि मरकरी कैथोड का मरकरी
क्या है, कैथोड के रूप में मरकरी कैथोड। यदि मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए, यदि मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए लैंथेनाइड आयन के जलीय विलयन का, लैंथेनाइड आयन के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाया जाए तो LNHG अमलगम LNHG अमलगम प्राप्त होता है। LNHG अमलगम प्राप्त होता है। LNHG अमलगम प्राप्त होता है यदि इस अमलगम को गर्म किया जाए, यदि इस अमलगम को गर्म किया जाए तो महीन चूर्ण के रूप में धातु प्राप्त हो जाता है। महीन चूर्ण के रूप में धातु प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में मरकरी रह ही जाता है। यानी चाहे वियोजन कितना ही किया जाए, कुछ मात्रा में मरकरी रह ही जाता है। दूसरी विधि है गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन। गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन ये क्या होता है, जो लैंथेनाइड के क्लोराइड हैं उन्हें मिक्स किया जाता है, जैसे NaCl या KCl है ना, CaCl2 है ना, बहुत सारे हैं। इनमें से कोई भी एक के साथ गर्म किया, इनको मिलाकर यानी गर्म करके गलित किया जाता है। क्या किया जाता है? गलित। अब इस गलित अवस्था में इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। और विद्युत अपघटन के लिए बड़े बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है। जो पात्र होता है वह एनोड का कार्य करता है, और इसमें ग्रेफाइट छड़ होती है, वो क्या करती है? कैथोड का कार्य करती है। कैथोड, इसमें ग्रेफाइट छड़ होती है, वो ग्रेफाइट छड़ किसका? कैथोड का कार्य करते हैं। ये पात्र एनोड का कार्य करते हैं। और इस प्रक्रिया में हमें गलित अवस्था में जो धातु है, मुक्त धातु है, शुद्ध धातु है, यहां मिली जाती है। वो कैसी होती है? गलित अवस्था में पेंदे में प्राप्त हो जाती है, गलित अवस्था में। और इस अवस्था में भी कुछ मात्रा में अशुद्धियां बची रह जाती है। यहां भी पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती, यानी ज्यादा नहीं, कम अशुद्धियां होती है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। तो दो विधियां हैं, ऐसा तो तीन है, दो सफिशिएंट रहेंगे ना। तो तीसरा डालना गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन। गलित क्लोराइडों का वैद्युत अपघटन। इसमें लिखना यदि शुष्क LnCl3, ये क्या है? LnCl3 यानी लैंथेनाइडों के
क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। यदि शुष्क LnCl3 को NaCl अथवा यदि शुष्क LnCl3 को NaCl अथवा KCl के साथ गरम करके पिघला दिया जाए और इस गलित पदार्थ का वैद्युत अपघटन करवाया जाए तो लैंथेनाइड धातुओं को मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में वैद्युत अपघटन के लिए लोहे के बड़े-बड़े पात्र लिए जाते हैं। वैद्युत अपघटन के लिए लोहे के बड़े-बड़े पात्र लिए जाते हैं जो स्वयं एनोड का कार्य करते हैं। ये पात्र कैसे काम कर रहे हैं? जो स्वयं एनोड का कार्य करते हैं, और ग्रेफाइट छड़ों को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ग्रेफाइट छड़ों को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धातु द्रव अवस्था में पात्र के पेने में एकत्रित हो जाती है। धातु द्रव अवस्था में पात्र के पेने में एकत्रित हो जाती है। इस विधि द्वारा प्राप्त धातु भी शुद्ध अवस्था में नहीं होती। इस विधि द्वारा प्राप्त धातु भी शुद्ध अवस्था में नहीं होती। यानी पूर्ण शुद्ध नहीं, शुद्धता जैसे 95% 96% है ना, ऐसी होती है। तो काफी शुद्ध है लेकिन फिर भी अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो ये यूनिट ऑलमोस्ट यानी इस यूनिट का आधा पार्ट, यानी दो पार्ट थे, एक्टिनाइड और दूसरा था लैंथेनाइड। लैंथेनाइड कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थोड़े से यदि पढ़ना चाहें तो दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, लैंथेनाइडों के यौगिक व लैंथेनाइडों के उपयोग। ठीक है, लैंथेनाइडों के यौगिक तुम कहीं से भी पढ़ लेना और हेडिंग डालो लैंथेनाइडों एवं उनके यौगिकों के अनुप्रयोग। ये बहुत सारी एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो अभिक्रियाएं होती हैं,
विश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं उनमें यूज किया जाता है। और जैसे एक सैंपल है सीरियम का हेक्सानाइट्रो, नाम बता देता हूं, अमोनियम हेक्सा नाइट्रो सीरेट, अमोनियम हेक्सा नाइट्रो सीरेट फोर्थ। सीरेट का मतलब क्या है? सीरियम का है, तो सीरियम का हेक्सा, देखो नाम लिखना चाहो, देखो बड़े ब्रैकेट में सीरियम और बाहर क्या है? NH4, ठीक है। सीरियम हेक्सानाइट्रो, हेक्सानाइट्रो का मतलब NO2 का होल 6 और सीरेट 4, यानी सीरियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 4 है, तो 4 देखो मुझे X चाहिए, यहां NH4 प्लस होता है ना, NH4 प्लस होता है, मुझे कितने चाहिए? X कितने होंगे? देखो ध्यान से, X प्लस सीरियम प्लस 4 है और नाइट्रो 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे X चाहिए, या X को भी ऐसे लिख सकता हूं, X मल्टीप्लाई बाई प्लस 1, बात तो वही है ना। ये कितना हो गया? प्लस 4 माइनस 6, यानी X इक्वल टू -2, ये सॉरी प्लस 2, यानी -2 था, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी X की वैल्यू क्या है? 2। तो NH4 का होल बाय CeNO2 का होल 6, ये मैंने डिस्कस किया था उपसहसंयोजन यौगिकों में बहुत डिटेल में, है ना। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बताया है, और शॉर्ट में क्या बहुत तरीके से बताया है। इसका उपयोग किया जाता है किसको? यदि मैं टोल्युइन लूं, टोल्युइन कैसा होता है? ये टोल्युइन है, इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है ये, और बेंजल्डिहाइड क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है। टोल्युइन को इसमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है। क्लियर? और इसके अलावा जो एक्वस HCl है उसको एक्वस किसकी? सीरियम 4 प्लस, लेट मी चेक, एक्वस सीरियम आयन किसमें कन्वर्ट कर देता है? Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है। HCl को किसमें? Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन? सीरियम 4 प्लस। जो लैंथेनाइडों के यौगिक हैं उनका उपयोग किसमें? अपघर्षी के रूप में काम में आता है। अपघर्षी के रूप में, यानी जैसे लोहे पर जंग लगा हुआ है तो आपने रेगमाल का नाम सुना होगा, है ना। तो अब वो रेगमाल क्या काम करता है? उस जंग को, लोहे पर लगे हुए जंग को हटाने का काम करता है। तो वो क्या है? रेगमाल क्या है? उसका सही नाम क्या है? अपघर्षी, एब्रेसिव्स। यानी एब्रेसिव्स बनाने में किसका यूज होता है? अपघर्षी के रूप में लैंथेनाइडों का उपयोग भी होता है। तीसरा या फिर चौथा, पांचवा, जो भी बोलना चाहो, है ना। और इनका उपयोग सन ग्लासेस, जो महंगे वाले होते हैं ना चश्मे, सन ग्लासेस, उनमें उपयोग में लिया जाता है। उनमें सन ग्लासेस में किनका? लैंथेनाइड के यौगिकों का उपयोग किया जाता है, और ये पराबैंगनी किरणों को क्या कर देते हैं? अवशोषित कर देते हैं, जो हमारी आंखों पर इफेक्ट नहीं डालते, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। उन्हें क्या कर लेते हैं? वो सनग्लास अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर? तो एक दो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग और हैं, मैं लिखवा दूंगा, है ना। 1 बाय 1 लिखते हैं, ठीक है, लिखो। अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसीरेट, अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसीरेट फोर्थ का उपयोग
ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसीरेट फोर्थ का उपयोग टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत ऑक्सीकरण करने में किया जाता है। ऑक्सीकृत की जगह ऑक्सीकरण में किया जाता है। इसका उपयोग टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण में किया जाता है, क्लियर? एक था HCl वाला है ना, किसमें? क्लोरीन में। लिखो जलीय सीरियम फोर्थ आयन सांद्र HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। सांद्र HCl को क्लोरीन में Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट लिखो अपघर्षी के रूप में। इसमें लिखना लैंथेनाइड ऑक्साइडों का उपयोग अपघर्षी के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइड ऑक्साइडों का उपयोग अपघर्षी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में इसमें लिखो सीरियम के लवण वस्त्र उद्योग में रंजक के रूप में सीरियम के लवण वस्त्र उद्योग में रंजक का मतलब तुम्हें पता है, रंगने में काम आते हैं। रंजक के रूप में तथा चमड़ा उद्योग में टैनिंग अभिकर्मक इतना ही लिखो। टैनिंग अभिकर्मक चमड़ा उद्योग में टैनिंग अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सनग्लासेस वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। सनग्लासेस वाला वैसे पॉइंट बना के लैंथेनाइड ऑक्साइडों में पराबैंगनी विकिरणों को पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित
करने की क्षमता होती है, अतः इन्हें कांच में मिलाकर, अतः इन्हें कांच में मिलाकर, कांच में मिलाकर, कांच में मिलाकर, विशेष उपयोग वाले, कांच में मिलाकर विशेष उपयोग वाले, विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है, विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है, विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण धूप से बचाने वाले, धूप से बचाने वाले कांच, धूप से बचाने वाले कांच, ब्रैकेट में सन ग्लासेस लिख लेना, सन ग्लासेस, धूप से बचाने वाले कांच, ब्रैकेट में लिख लेना सन ग्लासेस, सन ग्लासेस औषधियों के रूप में भी होते हैं और उत्प्रेरकों के रूप में भी होते हैं। ये 2 पॉइंट और लिखते हैं, तुम्हारा इस यूनिट का यानी लेंथेनाइड तत्वों के, लेंथेनाइड तत्व कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट औषधि, औषधि में, औषधि में, औषधि में नंबर 1 डाल के लिखना, जैसे औषधि लिखा उसी लाइन में 1 नंबर डाल के, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं छोटे छोटे। रक्त में, रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन व आरबीसी, रक्त में हीमोग्लोबिन, आरबीसी, रक्त में हीमोग्लोबिन व आरबीसी, आरबीसी क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, ये लाल रक्त कणिकाएं, लाल हीमोग्लोबिन व आरबीसी की वृद्धि करने में, रक्त में हीमोग्लोबिन व आरबीसी की वृद्धि करने में ईआर, ये क्या है, इर्बियम, है ना, ईआर व सीई, व सीई के लवणों का उपयोग किया जाता है। ईआर तथा सीई के लवणों का उपयोग किया जाता है, लवणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखो उल्टी व, उल्टी, है ना, उल्टी व जी मचलाने के उपचार में, उल्टी व जी मिचलाने के उपचार में, जी मिचलाता है ना, जैसे बस में उल्टी आने से पहले उसे क्या कहते हैं, जी मिचलाना, है ना। उल्टी व जी मिचलाने के उपचार में सीरियम लवणों का, सीई लवणों का, सीरियम लवणों का उपयोग किया जाता है, सीरियम लवणों का उपयोग। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा, ठीक है, उल्टी व जी मचलाने के उपचार में सीरियम लवणों का उपयोग किया जाता है। एक लिख लो, कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में कीटनाशी के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना उत्प्रेरकीय, उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट डालना उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग, इसमें लिखना उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग में। देखो ऐसा नहीं कीटनाशी के रूप में
सभी का उपयोग किया जाता है। प्रोसियोडाइमीन का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। तो नेक्स्ट लिखना उत्प्रेरक के प्रयोग, इसमें लिखो कुछ लेंथेराइड यौगिकों का उपयोग, कुछ लेंथेराइड यौगिकों का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण, कोमा हाइड्रोजनीकरण, कोमा हाइड्रोजनीकरण का विपरीत है, ऑपोजिट है विहाइड्रोजनीकरण। आदि अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, एक लास्ट लिख लो मेरी तरफ से, नाभिकीय अनुप्रयोग, जो प्रोसियोडाइमीन है 147, इसका उपयोग परमाणु बैटरी के रूप में किया जाता है। लिख लो PR 147, PR के हेड पर यहां लिखना PR, ये क्या है? प्रोसियोडाइमीन। PR 147 का उपयोग परमाणुीय बैटरी के निर्माण में किया जाता है। PR 147 का उपयोग परमाणुीय बैटरी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये यूनिट आधी कंप्लीट होती है लैंथेनाइड। जो एक्टिनाइड है वो दूसरा पार्ट है, वो छोटा है इसकी तुलना में, और वो 8 क्लास तो नहीं, आई थिंक 6-7 क्लास में देखते हैं, हो सकता है 8 क्लास में हो जाए, लेकिन इससे काफ़ी छोटा है वो पार्ट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में या जब भी क्लास लगेगी तो हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइडों का रसायन, एक्टिनाइड तत्वों का रसायन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।